अभी हम रांची जयपाल सिंह मुंडा पार्क में हैं और हम लोग कल का जिस हिसाब से हम लोग देख रहे थे कि सुभाष मुंडा जी का हत्या हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे जो कि विश्राम सिंह मुंडा से, ताकि ये भी रांची में रहते हैं और रांची में कई दिनों से है और यहाँ का चहल पहल को देख रहे हैं। ये भी मुंडा परिवार से है, यानी कि सुभाष मुंडा का अगर हत्या हुआ है तो इनका बड़ा भाई का हत्या हो गया समझ लीजिए। तो हम लोग जानेंगे कि अभी रांची में यानी कि आदिवासी लोगों का हत्या हो जा रहा और रांची में आदिवासियों को सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी है और मुंडा का हत्या, इस हत्या को आप किस प्रकार देख रहे हैं? क्या पुलिस आप लोगों को बोला था 12 घंटा में अपराधी को पकड़ कर लेके आएंगे, 24 घंटा में बोला, फिर अभी 4 दिन लगातार हो गया है, क्या अपराधी पकड़ में आया? सबसे पहले पब्लिक एक्शन न्यूज़ देखने वाले सभी प्रेम पूर्वक श्रोताओं को मेरे ओर से जोहार। देखिए, पिछले दिनों में जिस तरीक़ा से जो सुभाष मुंडा की हत्या हो जाती है, इससे पूरा मुंडा समाज एक मरमर जीवन इस वक्त एक दुखी जीवन जी रहा है। क्योंकि एक सुभाष मुंडा की अगर हम जीवन शैली को अगर हम देखेंगे तो एक युवा नेता के रूप में उभारती हुई एक युवा नेता था सुभाष मुंडा। भले ही हमारे रांची में पक्ष विपक्ष के लोग में खड़े थे, लेकिन जो सुभाष मुंडा की जो विचारधारा को देख करके, खास करके रांची के आसपास में जो मुंडा इलाका में जो रह रहे मुंडा लोगों को उस पर काफ़ी भरोसा था, विश्वसनीय था कि सुभाष मुंडा वाकई समाज के प्रति अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी जब इस तरह की हत्याएं हो जाना एक समाज के लिए एक इससे खतरनाक तो और दूसरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिस तरीक़ा से जो सीपीआई के प्रमुख नेता जब इस तरह की उसके ऊपर में हत्या हो जाती है और जब इसको लेकर के जब मांग करते हैं कि 72 घंटे के अंदर में, 48 घंटा के अंदर में जो भी आरोपी हैं इनको गिरफ्तार होनी चाहिए, और जब गिरफ्तार नहीं होती है तो ऐसे स्थिति में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और पुलिस भी जब हत्यारे के चंगुल से जब बच के निकलते हैं तो इससे और बड़ी सवाल खड़ी हो जाती है। क्योंकि जब भी मैं देख रहा था कि दलादली चौक में जब इतनी बड़ी भीड़ होती है, उस आसपास में जब सीसीटीवी फुटेज कैमरा लगाई गई है, जब 7:22 में बताया जा रहा है कि उस समय में हत्या की गई है, 3 लोग उस जगह पर हत्या करने के समय में लोग मौजूद थे। बताया जाता है कि जो रोड पे एक व्यक्ति बाइक खड़ा किया गया था और 2 लोग उसके ऑफिस में जा कर के उस पर गोलियां चलाई गई थी। तो इस तरह की जो एक तरीक़ा से जो हत्या करने की जो तरीक़ा, जो हत्या करने की जो प्रक्रिया को, ये एक सीबीआई से जांच होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीक़ा से जो सीपीआई की जो नेता सुभाष मुंडा की हत्या हो जाना, ये एक आने वाले समाज के लिए, आने वाले लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर हम देखते हैं इस घटना को अगर जांच करने की जो प्रक्रिया पुलिस को हमें लगता है इस तरह से करनी चाहिए। क्योंकि 7 बजे से लेकर के जो भी 5:30 बजे 6 बजे के लगभग के आसपास की वहाँ की गतिविधियों को चेक करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि 7 बजे बताया जाता है कि उस जगह, उस समय पे, उस टाइम पर बिजली कट गई थी और कट जाने की वजह से उसका फ़ायदा लेकर के अपराधी अंदर घुस जाते हैं और 7 गोलियाँ उस पर दागे जाते हैं। और हम तो यही चाहेंगे कि इस घटना को अगर पुलिस प्रशासन, रांची राजधानी की डीजी या फिर कोई भी अधिकारी अगर इस मामला को अगर संज्ञान में लिए हैं तो आप 7:22 पर बिजली क्यों कटी है, और कटी है तो ग्रिड के विभाग की जो कर्मचारी उसकी मोबाइल डेटा निकाल कर चेक करने की आवश्यकता है। और उस वक्त 7 बजे या फिर 7 बजे से पहले या फिर उससे बाद में भी उस जगह की जो गतिविधि को सीसीटीवी फुटेज के मार्फत जांच होने की ज़रूरत है। क्योंकि जब कोई भी अपराधी इस तरह की हत्या करके चले जाते हैं तो ये बहुत बड़ी खतरनाक आने वाले समय में भी कोई ना कोई अन्य लोगों के साथ हो सकती है। और इस तरह की हत्या करना झारखंड के लिए और बड़ी खतरा है। अभी जिस प्रकार से हत्या तो हो गया है एक आदिवासी नेता का, और आप जानते हैं कि यहाँ पर आदिवासी मुख्यमंत्री है, आदिवासी कई विधायक हैं, लेकिन आदिवासी विधायकों से इस पर मुंह अभी तक खोले नहीं है और माननीय सीएम साहब भी इस पर मुंह नहीं खोले। इसको आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, आदिवासी नेता होते हुए भी इससे पहले ही झारखंड के जो भी प्रशासन विभाग को ये मेमोरेंडम दिया था कि भाई आप प्रशासन विभाग में आप जांच को इस गति से लाइए कि जो झारखंड में जो जन कंट्रोल विभाग को
बता चुका था कि आप अपना जो जांच कमीशन में और तेज लाने की ज़रूरत है, जो झारखंड में कायम रखे। लेकिन हमें लगता है प्रशासन की ये एक कमज़ोरी है, क्योंकि झारखंड के मुखिया जब इन सारी घटनाओं को देख कर के ये कहा चुका था कि झारखंड की गतिविधियाँ कुछ अलग होने जा रही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं झारखंड की पुलिस प्रशासन एक कमज़ोर आ रही है। मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी झारखंड की प्रशासन विभाग को जांच करने की बजाय आप अपनी स्तर से इनको आप परिवार का कोई हिस्सा मान के जांच करने की ज़रूरत है, ना कि पार्टी पॉलिटिक्स के नज़र से। कई लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे करके, अगर हम देखेंगे दोस्तों कि इस घटना कोई भी आम व्यक्ति या फिर कोई भी व्यक्ति ऐसा घटना तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 7 गोले दागना, 7 गोली उस पर दागे जाना ये मामूली व्यक्ति हो ही नहीं सकता। क्योंकि झारखंड में क्या हो रहा है कि कई सारे लोग इस नज़र से देखते हैं कि ये ज़मीन का विवाद है, ये ज़मीन का मामला है, ये आसपास पड़ोसी विवाद है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ये एक किसी अन्य जगह से इनको बुलाया गया है, मारने के लिए स्पेशल इनको बुलाया गया है। क्योंकि आसपास का व्यक्ति इस तरह से गन चला करके भाग जाना, ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब आपके नज़र में जो शूटर है वो बाहर का है और जहाँ करवाया है वो इसी आसपास के हैं? हाँ, हमें ऐसा ही लगता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में पैसा के लिए आदमी, इंसान की कीमत बहुत कम है और इंसान पैसा के लिए कुछ भी कर सकता है। जब कोई भी 1.5 लाख 2 लाख के लिए जब सुपारी देकर के किसी को मरवा दिया जाता है, ये एक आम सी हो गई है। आज हमारे झारखंड ही अन्य जगहों पर ऐसे कई शूटर खुलेआम घूमते हैं। और अभी पुलिस को किन तथ्यों को जांच करना चाहिए? देखिए, जांच इस बात का करना चाहिए कि 6 से 8 बजे तो छोड़िए, 6 से 7 साढ़े 7 बजे के बीच की CCTV फुटेज को जांच करनी चाहिए। और आसपास के लोगों पे अगर उस ऑफिस में जो सुभाष मुंडा के साथ किन किन लोगों था, उनका सारे वीडियो डेटा निकालना चाहिए, मोबाइल चेक करना चाहिए, उसका जो मोबाइल का जो सारी लोकेशन को चेक करना चाहिए, कौन कौन लोग आए हुए थे उस जगह पर। हमें लगता है अगर जांच होगी तो हत्यारे तक पहुंचना आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई हत्यारा सुभाष मुंडा के ऑफिस पर अगर कोई आता है, बाहर से आने वाला व्यक्ति, उनको पता ही नहीं चलता है कि भाई सुभाष मुंडा ऑफिस में बैठा है या फिर नहीं बैठा है। जाहिर सी बात है, जानकारी लेने के लिए शूटर जिसके द्वारा बुलाया जाता है, उसका कोई व्यक्ति आसपास में मंडराता ज़रूर है। और अचानक से घुस करके धड़ चला के भाग जाना, ये तो एक शूटर का ही काम ऐसा होता है। और अभी तक 48 घंटा 72 घंटा होने के बावजूद भी हत्यारे पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ जाना, ये तो एक बाहर का ही आदमी है। क्योंकि आसपास का व्यक्ति अगर होता या फिर आपसी विवाद का अगर कोई व्यक्ति होता, तो अभी तक पुलिस के हाथ में, अगर पुलिस के गिरफ्त में अभी तक शूटर आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। अभी समाज को यानी कि सरकार को क्या मैसेज देंगे जो जल्द से जल्द पकड़ा जाए? जल्द से जल्द पकड़ाने के लिए सबसे बड़ी पुलिस विभाग प्रशासन को यही करना चाहिए कि आसपास की जो गतिविधि, जो उसके जो CCTV फुटेज जो क्यों बंद हुआ, अगर बंद हुआ तो क्यों बंद हुआ, और सबसे पहले बिजली क्यों गुल हुआ, आसपास के उसके लोग जब संपर्क में आए थे, के लोग संपर्क में आए थे, कौन कौन लोग उससे संपर्क में आया था, सबसे पहले जांच इसी का विषय है। और इसी से जांच से यही पता चलेगी कि जो उसके 1-2 दिन बाद या फिर पहले जो उसके साथ कौन कौन से लोग मिलने आए थे, या फिर उनके कौन कौन से किस तरह की जो गतिविधि चल रही थी, इस पर जांच होनी चाहिए। और हमें ऐसा लगता है इस तरह की अगर तमाम जांच अगर हो जाती है, तो पुलिस प्रशासन के हाथों में बहुत जल्दी उसका अपराधी गिरफ्तारी हो ही जाएंगे। चलो, क्योंकि हर गलत काम का कोई ना कोई उसका अंत ज़रूर होता है। और अगर पुलिस प्रशासन को इस तरह की अगर जांच होगी, जांच करवाएंगे या फिर जांच करेंगे, तो हत्यारे कहीं ना कहीं बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएंगे। और सबसे खास बात है, मैं यही कहूँगा, अगर सुभाष मुंडा की गुत्थी को अगर सुलझ जाती है, तो हमें लगता है ब्लास्टर जी, इस घटना पर जो आदिवासी समाज जिस तरीक़े से आक्रोश है, तो एक प्रशासन विभाग पर एक भरोसा कायम हो सकती है। क्योंकि जिस तरीक़े से जो रांची जल रहा है, उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एक पुलिस को विभाग की तरफ से एक लापरवाही हमें नज़र आ रही है। क्योंकि 48 घंटा होने के बावजूद जब इस तरह की घटना की अंजाम जो करके भाग जाते हैं, उस हत्यारे तक अभी पहुंच नहीं पाना, कहीं ना कहीं प्रशासन की एक लाचारी भी हो सकती है। बिल्कुल। तो हम लोगों ने बात किया कि सुभाष मुंडा के हत्यारा को पकड़ने के लिए, यानी कि उसका दुख और दर्द को अच्छी अगर कोई समझ सकता है, तो एक छोटा भाई मुंडा यानी कि
विश्राम कंडीर मुंडा ही समझ सकता है। इसलिए हम सोचा बहुत सारे मुंडा लोग हैं कि बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, इंटरव्यू हम लेते रहेंगे, क्या कि हम चाहेंगे कि सुभाष मुंडा का हत्यारा हो चाहे किसी भी व्यक्ति का हत्यारा अगर होता है तो जो उनको गिरफ्त होना चाहिए, क्या कि उनको अगर कोई भी गलती करता है तो उनको बातों पे सुलझा दिया जाता है, उनको विभिन्न प्रकार के सज़ा दिया जा सकता है, लेकिन हत्या करना किसी भी हाल में नहीं है। तो इसी के तहत हम लोग आगे भी देखते रहेंगे। अभी हम लोग विश्राम सिंह मुंडा से हम लोग संवाद किया, आगे भी हम लोग का संवाद रहेगा। पब्लिक एक्शन न्यूज़ में अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करना, यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, और आने वाला दिन में वीडियो देखते रहने के लिए और अभी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।